राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 21 देखते हैं। पहला चरण यो यो, या के ऊपर अनुस्वार आधा म, याम, या के ऊपर अनुस्वार याम, त में अ मिक्स करेंगे तनु, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म तनुम, भ के साथ आधा क भक, त पूरा और इसके बाद में यहाँ पर है विसर्ग भक्तः। पहला चरण रिपीट, यो यो याम याम तनुम भक्तः। दूसरा चरण श्र, श्र का अर्थ हुआ आधा श और र पूरा, श्र इसके साथ आधा द श्रद्ध, ध पूरा, ध में अमिक्स करेंगे ध, या के साथ आधा र यार, श्रद्ध यार, श्रद्ध यार। याद रखना आधा द और ध कैसे बना इसको इधर देखेंगे। आधा द इस ऐसा लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब हुआ आधा द और ध से धनुष पूरा, इसलिए ये द और ध बना है। क्या होगा इसका उच्चारण? श्रद्ध यार चितु, मी के साथ आधा च मिच्छ छति, मिच्छति। दूसरा चरण रिपीट, श्रद्धा यार चितु मिच्छति। पहला और दूसरा चरण साथ में, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति। तस्य, त के साथ आधा स है, कुछ लोग इसको तस्य पढ़ते हैं इसलिए ध्यान देना ये स है ना कि श। तस्य, तस्या, च में अ मिक्स करेंगे चला, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म चलाम। श्र, श्र का अर्थ हुआ श आधा र पूरा, श्र के साथ आधा द श्रद्धा, धा पे अनुस्वार आधा म श्रद्धाम। तीसरा चरण वापस, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम। चौथा चरण तामेव, व पूरा अक्षर अ मिक्स करेंगे तामेव, वी द पूरा, द में अ मिक्स करेंगे विद, धाम्य, धाम्य, ह में आधा म हम, धाम्य हम। चौथा चरण रिपीट, तामेव विद धाम्य हम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद धाम्य हम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यो यो याम याम तनुम भक्तः, यहाँ विसर्ग है लाइट के कारण हो सकता है ना दिखे। श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अगेन, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। श्लोक का अर्थ देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो मनुष्य जन्म में भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि सब कुछ परमात्मा है और केवल संसार के सुख भोग को सही मानकर अलग अलग प्रकार की कामनाएं यानी इच्छा करते हैं और उस इच्छा को पूरी करने के लिए अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं, तो उसके बाद में भगवान क्या कहते हैं? यो यो यानी जो जो, याम याम जिस जिस, तनुम यानी देवता, भक्तः यानी भक्त, श्रद्धयार श्रद्धा पूर्वक। अब यहाँ पर देखिए आ की मात्रा दिख रही है तो ये श्रद्धया अलग हुआ और आ और अ मिलकर अ बनता है, सॉरी आ और अ मिलकर आ बनता है, इसलिए ये आ की मात्रा लग गई और अ इसके साथ जोड़ देंगे अर्चितुम, आधा म इसके साथ अर्चितुम, अर्चितुम यानी पूजन। यहाँ पर म इधर आ गया तो बच्चा क्या? ई, इच्छति यानी इच्छा करता है। पहले दोनों चरण का अर्थ क्या हुआ? जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजन करने की इच्छा करता है, तस्य उसकी,
तस्याचलाम, यहां पर भी क्या होगा, आ की मात्रा दिख रही है, तस्या अलग हो गया और इसी में अ हुआ था, आ और अ मिलकर आ बन गया, ये अचलाम अलग शब्द बन जाएगा। तस्या उसकी, उस, अचलाम, अचल यानी जो चलायमान ना हो, मतलब स्थिर है, मतलब दृढ़ कर दी किसी चीज को, तभी तो वो वहां से हिलेगी नहीं। तो दृढ़ करते हैं किसको, श्रद्धाम, श्रद्धा को, तामेव, ताम धन एव, ए की मात्रा है, एव यानी ही, विद्धाम, विद्धाम का अर्थ होता है उसमें कर देता हूं। य में अ मिक्स किया अपन ने, तो अहम, अहम यानी मैं। भगवान ने क्या कहा, उसकी उस श्रद्धा को उसी में, मतलब उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। कौन, मैं। पूरा अर्थ क्या हुआ, जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजन करने की इच्छा करता है, उसकी उस श्रद्धा को मैं वहीं, मतलब उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। अब यहां पर हम सोच रहे हैं कि भगवान ने, जिस भक्त ने किसी देवता की अर्चना करने की सोची और भगवान स्वयं उसकी उस देवता में श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं, तो भगवान चाहें तो उसकी श्रद्धा को स्वयं में भी तो दृढ़ कर सकते हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि भगवान भक्त की मर्जी के अनुसार उसकी श्रद्धा को उसी देवता में दृढ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि जबरदस्ती किसी को अपनी शरण में लाया जाए। अगर हम इस श्लोक को सुनकर, समझकर इस बात को समझें कि भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उस जो देवता में उसकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर रहे हैं, तो क्यों ना इतने बड़े शक्तिशाली जो उसको उस देवता में ही उसकी श्रद्धा को स्थित कर रहे हैं, हम उसी भगवान की आराधना कर लें। ये हमारी बुद्धिमानी का परिचय होगा अगर हम ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे कि तुम उन देवता को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने ऐसा कहा, तुम्हारी जिसमें इच्छा है मैं उसी में तुम्हारी श्रद्धा को दृढ़ कर दूंगा। इससे भगवान की कितनी दयालुता, परायणता इतनी ज्यादा हमको दिख रही है श्लोक के द्वारा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। इसके बाद में भगवान और क्या कहते हैं वो हम आगे के श्लोक में देखेंगे। नारायण नारायण।